जय मसीह की। आप सब लोग ठीक है? आज फिर प्रभु ने नया दिन दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन को सुने। पिछले हफ्ते हमने जो वचन को सुना, हमने बहुत सारी ऐसी बातें देखी कि जो 4 प्रकार के जो भूमि के बारे में हमने देखा था कि ये चारों जो भूमि है वो एक ही जगह है, वो एक हमारा ही दिल है। और उसको ठीक करने के लिए बहुत से और जो 3 प्रकार की जो भूमि है जो गलत है, उसके कारण भी देखिए कि उसमें एक तो है ना अविश्वास है, उसके अंदर में दुनियादारी है, उसके अंदर में जांच पड़ताल है, उसके अंदर में बहुत सारी चिंता है, लोभ है। और ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर ये बातें हमें होती है तो हमारा जीवन प्रभु में नहीं बढ़ता। तो एक क्या होता है कि ऐसे चीजें लेके भी हम प्रभु की बातें और प्रभु का नाम ले सकते हैं, लेकिन उसको बोला जाता हुआ आध्यात्मिकता नहीं है, वो क्या है, एक धर्म का आत्मा काम कर रहा है। ऐसे ही हम दुनिया के अंदर में देखते लोग है ना, बड़े अच्छी बात करते हैं, बहुत सुंदर बात करते हैं, अच्छे से लोगों को कन्विंस भी कर लेते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होते। अगर तुमको प्रभु ने अपनी पवित्र आत्मा दिया है तो ऐसे लोगों से तुमको सतर्क भी कर देता। तो यहाँ हमने ये पिछले बार देखा, मैं थोड़ा सा रिव्यू किया, और आज का अपने आप को बदलने से ही दूसरों को बदल सकते। अपने खुद को बदलने से ही हम दूसरों को बदल सकते हैं। और खास करके इसके लिए जो चाहिए ना, वो हमारा जो आज्ञाकारिता का जो नाप है वो क्या है। इसको बोलते मेजरिंग ओबीडियंस, है ना। ये कभी कभी ऐसे शब्द जब हम ऐसे प्रकार की दुनिया में जब सुनते हैं तो हो सकता है कि बहुत से लोगों को बड़ा अचरज भी होता नहीं, क्योंकि ऐसी बातें सुनना दुनिया में बंद हो गया। बहुत कम लोग ऐसी बात करते हैं कि हम किस तरीके से हमारा जो आज्ञाकारिता है उसका नापदंड क्या है। सुनते तो हम बहुत कुछ है ना, परमेश्वर का वचन भी हम, है ना। मैं आज उसी के बारे में कुछ बात करने वाला हूँ, और उसके साथ ही हम देखेंगे आज का वचन जो हिजकिय्याल उसका 47वां अध्याय 1 से लेके 12 तक पुराने नियम में है। हिजकिय्याल 47 1 से 12। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की देवड़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब उन्होंने मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था।
जब पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था, और फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा से उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ वो नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एक नदी से लेकर एनेग्लमेन तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महानगर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। है यहाँ पर जो सीन जो दिख रहा है, इसको थोड़ा सा पिक्चराइज करके देखो कि ये क्या बात कर रहा है। ये एक है ना, एक नापने की बात कर रहा है, एक डोरी की बात कर रहा है, मेजर है ना। कभी कभी लोग बोलते हैं कि हमारे विश्वास का या हमारे आध्यात्मिकता का कोई नाप नहीं होता। हाँ? आप कैसे जानते हैं? हाँ? है ना, हमने पिछले बार है ना जो भूमि देखे और जो चीज़ देखे है ना, हम दुनिया में ऐसा बहुत कुछ देखते भी है, समझते भी है, और प्रभु की बातें प्रभु के ही वचन के द्वारा ही समझी जाती है। और है ना, हम बहुत सारी चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ को का रीज़न दे सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन आखिरी में परमेश्वर का वचन ही स्टैंड करता है, वही टिका रहता है ना। क्योंकि हम ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जहाँ ये सब चीज है ना एक आम बात हो गई, कंपटीशन और तर्क वितर्क बहुत ज्यादा है आज की दुनिया में। क्योंकि ये जो हमारा सारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये यही चीज सिखाता है ना। आज हमारे देश में देखो है ना, दौड़ लगी हुई है, हर जगह प्रतियोगिता है ना। वही स्पिरिट, वही आत्मा चर्च में भी घुस जाता। कुछ अलग नहीं होता। अगर हम संभले नहीं तो समझ में भी नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है ना। यहाँ खास करके ये व्यक्ति यहाँ पर है ना, ये जो प्रभु जो भविष्यवक्ता को, हिजकिय्येल को ये बातें दिखा रहा है, हाँ? कहाँ पर का सीन है ये मंदिर का, जिस तरीके से है ना, पहला कुरिन्थियों उसका 6
वो 6 का क्या है 19 है, जिसमें बोलता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। 1 मिनट। हाँ, 6 अध्याय पहला कुरिन्थियों 3:16 नहीं, 6 का 19 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या है? तुम्हारा जो देह है वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा का मंदिर है ना। लोग सोचते कि मंदिर जो है वो कोई तो भी एक बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तुम्हारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है और ये तुम्हारा नहीं है। ये क्या है? ये तुमको मिला है, तुमको है ना, मतलब तुम अपने भी नहीं हो खरीदे गए हो है ना। फिर कभी सोचो तो बड़ा ये लगता है। तो ये यहाँ पर मंदिर की बात कर रहा है। ये उस मंदिर के अंदर से जो है ना, उसको एक उसके अंदर से एक वो नदी बह रही है, हाँ? और उस नदी में उसको उतार रहा है और डोरी से नाप रहा है, और है ना 100,000 हाथ चलने के बाद 100 हाथ चलने के बाद उसको नाप रहा है, और उसका जो आरा है, उसका जो जिसको बोलते हैं गहराई, हाँ, किस चीज को नाप रहा है? ये गहराई को। तो पहला जो ये है वो 3रा वचन पढ़िए। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी के लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। हाँ, इसने नापा 1000 हाथ और उसमें उसको उतारा और उसमें चलने दिया। और जो जल का नाप था, मतलब वो गहराई थी, वो कितनी थी? हाँ, टखने का मतलब एंकल। हाँ? उतने पानी में जब आप चलते हो तो आपको कोई चलने में तकलीफ होती है? मतलब आपके को स्वतंत्रता होती है, आप आसानी से चल सकते, कोई मुश्किल नहीं होती। उसके अंदर में चलने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं, आप बड़े ही फ्रीली आप मूव हो सकते हैं। मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार चल सकते हैं, है ना। एक बहुत जो मेन बात है कि उसमें कोई रुकावट नहीं है, आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप क्या पूरी तरीके से आप अपने इससे चल सकते हैं। इसको बोला जाता है बहुत ही हल्का आज्ञाकारिता। मतलब कि पूरी मनमानी कर सकते हैं, जिस तरीके से आजकल की दुनिया में चल रहा है। शैलो ओबीडियंस, बहुत हल्का माप, है ना, क्योंकि ये यहीं तक पानी है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, आराम से आप यहाँ तक के दौड़ भी सकते हैं पूरी तरीके से, बहुत तेज, क्योंकि आपको ताकत नहीं लग रहा है, आपको मुश्किल नहीं हो रही है। दूसरा वाला है वो 4 वचन पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। है ना। फिर दूसरा और आगे लेके जाओ उसको, और 1000 नाप मापा। अब जो जल का जो गहराई थी वो कितनी हो गई? हाँ? कितनी हो गई? घुटने तक हो गई। तो जब अब घुटने तक हो गई तो क्या हो रहा है अब? कुछ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि अब दौड़ नहीं पा रहे। हाँ? अब तुम्हारी स्पीड नहीं चल रही है, जिस तरीके से तुम करना चाहते हैं वो तरीके से नहीं हो रहा है। क्यों?
ताकत लग रही है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, ऐसा भी होते रहता तो पूरे पूरे जोर लगाते हैं पूरी तरीके से, बहुत, है ना। यहाँ पर घुटने तक आ गया तो उनका जो भावना है, जो उनका जो फीलिंग है ना, वो थोड़ा सा उतना फ्री नहीं है, मतलब उतना स्वतंत्रता नहीं लग रही है, ताकत लग रही है, जोर लग रहा है। और क्योंकि बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है, चलने में मुश्किल जा रही है। ये हमारे जीवन में जब ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, तो इस तरीके का हमारा भावना होती है, हमारी फीलिंग है ना। बहुत से लोग ऐसे सब होता है ना तो बहुत कुछ रैशनलाइज करने लग जाते हैं, है ना, कुछ कुछ ढूंढने लग जाते हैं, कहीं और अपने तौर तरीके चलाने लग जाते हैं। मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा है यार, आजकल थोड़ा सा मेरे जीवन में उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये कौन डाल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। लोग क्या बोलते हैं, शैतान आ गया या परिस्थिति हमको ऐसा करती है, कुछ ऐसे है ना। हमारे पास भी क्योंकि बहुत सारे विचार है, हमको पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ बात करना सिखा दिया है, और है ना, हम सोच रहे कि हम बहुत होशियार हो गए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तर्क वितर्क कर लेते हैं बात, है ना। ये हमारा आध्यात्मिक जीवन के अंदर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो तब ये प्रकार की हमारे अंदर में विचार और ऐसी भावनाएं चलती है ना। जो तीसरा वाला है वो घुटनों के बाद में कहाँ तक आ गया, कमर तक आ गया। अब तुम उसका इनकार नहीं कर सकते ना, तो उसको है ना, उस बहाव को सह सकते, और है ना, घुटनों तक भी था तो कैसे भी करके कुछ तो भी हाथ पर चलाने की कोशिश करती रहती है, घुटनों तक फिर भी है ना, कुछ तो करने की, अपने तरीके से करने की चलते रहता है ना। लेकिन अब कमर तक आ गया, क्या हो गया, उसको अब आप रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके ऊपर हावी होते चले जाते हैं, और मुश्किल जा रहा है ना। क्यों मुश्किल जा रहा है? क्योंकि जो परमेश्वर बोल रहा है आप उसके विरोध में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुश्किल होते जा रहा है ना। जब लोग ऐसी ऐसी परिस्थिति में से जाते हैं ना, तो कहीं और भागते हैं, पूछते नहीं है क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसको आप है ना, मतलब आप उसका इनकार भी नहीं कर पा रहे, रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, इररेसिस्टेबल हो गया है वो आपके लिए, वो कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको गहराई में ले जा रहा है, लेकिन अपनी इच्छा चलने की कोशिश चालू है, अपनी इच्छा को चलाने की कोशिश चालू है। तो क्या हो रहा है, मुश्किल जारी है ना। लेकिन यहाँ पर है ना, जैसे हम देख रहे थे, कड़ापन, हाँ, जिद्द, चल रहा है। और ये पवित्र आत्मा जो है, आप उसको उसके ऊपर आ नहीं पा रहे, मुश्किल जा रहा है, उसके ऊपर ओवर पावर नहीं कर पा रहे। आपको अपना सारा जो कमजोरी है वो सब दिख रही है कि भाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश चालू है। लेकिन जब पानी कहां पर आ गया, 5 वचन,
तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसको पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसका पार कोई ना जा सकता था। अब यहाँ पर जब कमर तक था तो क्या हो गया कि हम उसके विरोध में जाने की कोशिश कर ही रहे थे, उससे लड़ाई करने की कोशिश ही कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया कि पानी इतना बढ़ गया कि अब तुम्हारा बस चलना ही बंद हो गया, क्योंकि अब जो पानी का बहाव होगा है ना, उसी में तुमको चलना, उसी का अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। कभी आपने जो बहुत ऊंची उड़ान जो का जिसके बारे में हम कभी कभी गाने गाते हैं, या जिसको ईगल बोलते हैं या जिसको बाज बोलते हैं, उसको कभी ऊपर उड़ते हुए देखे, और बहुत ही जो है ना हमारी हवा का जो करंट होता है वो बहुत तेज होता है, और वो उसमें मालूम का वो लहरते रहता है, और वो मालूम का अपनी ताकत कुछ भी नहीं लगाता है। हाँ? क्यों? अगर वो जो हवा जिस तरफ बह रही है, अगर उसके अनुसार अगर वो नहीं चलेगा तो क्या होगा? वो उड़ नहीं पाएगा। वो कितना भी उसकी ताकत हो, वो कितना भी होशियार है ना, उसको बहुत अच्छा है ना, मतलब उसको बहुत अच्छे से उड़ना आता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाएगा। लेकिन तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको वो जो हवा का बहाव है, वो जो हवा जिस दिशा में चल रही है उसके अंदर में उसको अपने आप को डाल देना पड़ता है, और अपने पर क्या करता है? रिलैक्स कर देता है, और वो खुद ही है ना, उसको है ना उसी में वो घूमते रहता है बहुत आराम से, उसको कोई ताकत नहीं लगती, कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वो उसका उल्टा करने मंग रहा है तो क्या होगा? इसी तरीके से हमारे जीवन होते हैं। हाँ? परमेश्वर हमको जिस तरीके से जाने बोल रहा है, हम उस तरीके से नहीं बढ़ते हैं और उसके उल्टी दिशा में जाते हैं ना, तो हमारा जीवन मुश्किल होते जाता है। और है ना लोग किंतु परंतु ही करते रहते हैं कि ये वजह ही दिखाते रहते हैं, लेकिन असली वजह क्या है? और ये जो यहाँ पर जो चौथा जो भाग आ गया, ये क्या हो गया? वो नदी इतनी बढ़ गई कि क्या हो गया? उसका पूरा डूब गया वो, और अब जो बहाव उसको जो जहां लेके जाएगा वहां जाएगा। अब उसका क्या होगा? उसका अपना इच्छा नहीं चलेगा। अगर अपना इच्छा चलाएगा तो वो पहले बात तो चला नहीं सकता है ना। जिनको प्रभु पूरी तरीके से घेर लेता ना पवित्र आत्मा, उनका ही आगे बढ़ता। इसलिए लोगों के पास प्रश्न होता है, क्यों नहीं भैया दुनियादारी के तरीके से चलते हैं, क्यों ये हमारे तरीके से नहीं चलते? क्या हो गया? अब जो बहाव, जो पवित्र आत्मा का बहाव, जो परमेश्वर जो बोल रहा है, अब उसके साथ में चलना सीख जाओ। यहाँ पर तर्क वितर्क और सवाल जवाब, हम बहुत होशियार लोग हैं, हम सब, प्रभु ने सबको बहुत बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा के, है ना, हमने वो जो 4 भूमि देखी, इसी तरीके से ये भी 4 बातें हैं। हम अपने पूरा जो जोर है उसको लगाते रहते हैं। जब हम पूरी तरीके से परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा और वचन से अलाइनमेंट हो जाते हैं, है ना। जब गाड़ी चलाते हो और आपकी गाड़ी का थोड़ा सा अलाइनमेंट खराब हो गया तो क्या हो गया? आपको थका देती है, और आपको जो है एक साइड खींचने लग जाती है, उसके टायर घसने लग जाते हैं, उसका इंजन साउंड करने लग जाए। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट सही नहीं है, टायरों का अलाइनमेंट सही नहीं है। मतलब कि जिस तरीके से रोड उसको चलाने मग रहा वो नहीं, वो रोड के है ना कहीं और जाने मग रही है, मतलब जो रास्ता है उससे कहीं और जाने मग रही है, तो क्या हो जाता है? उसको बहुत मुश्किल होने लग जाता है। हाँ, कभी कभी हम मसीह जीवन के अंदर में ऐसी बातें जब हमारे जीवन में आती है तो कभी हम जाके सोचते हैं कि हम भाई परमेश्वर के कहीं ना कहीं जो परमेश्वर बोल रहा है उसके विरोध में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और विरोध में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमारे सारे मुश्किलें बढ़ते चले जा रहे हैं। मुश्किल क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन है ना, हमारा जो किंतु परंतु जस्टिफिकेशन, हाँ, जस्टिफाई करना, वो बंद नहीं हो रहा। मुश्किल
सहना लोगों को पसंद है, लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे चलना पसंद नहीं है। मालूम आपको, ये रियलिटी है, हकीकत है ना। आप देखेंगे कि आप एक दिन प्रार्थना नहीं करो, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब गिल्ट भी आएगा, शर्म भी आएगी, दुख भी लगेगा कि क्यों नहीं किए। 2 दिन नहीं करो फिर भी लगेगा, 3 दिन मत करो फिर भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे ना तो ये फीलिंग कम होती जाएगी। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर हो गया, आप आराधना नहीं कर रहे, आप संगति नहीं कर रहे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तुम आओ नहीं आओ कोई बात नहीं, कोई 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 चलता है सब कुछ। हम अपने घर में कर लेते हैं, हम अपने यहाँ कर लेते हैं, हम तो बड़े। हाँ, आपके पास में क्या हो जाता है, जस्टिफाई करना शुरू हो जाता है, सफाई देना शुरू हो जाता है, कारण बताना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वो क्या होता है, बाद में कुछ नहीं लगता। क्यों? अब आदत होगी। हाँ? अगर शुरू में ही अगर तुम एकदम से, इसलिए बोलते ना कि जैसे ही तुम कोई देखे कि तुम्हारा जो हरा दशा बदल रहा है और परमेश्वर के दशा और दिशा से तुम अलग हो रहे हैं, और तुम उसी टाइम में अगर पवित्र आत्मा की और पवित्र आत्मा का जो ताड़ना है या जो उसका कन्विक्शन है उसको नहीं सुनेंगे ना, तो तुम उसकी बात में सुनोगे ही नहीं, लेकिन तुम प्रभु प्रभु करते रहोगे। प्रभु करना नहीं बंद करेंगे, लेकिन जीवन आसान भी नहीं होगा। बड़ा है ना, इसको बोलते हैं मेजर, है ना। लेकिन ये जो आखिरी में जब ये पूरी तरीके से पवित्र आत्मा ने आपके ऊपर कब्जा ले लिया, तो आप क्या हो गया, वो जिस जगह आपको ले जा रहा है वो कहाँ ले जाएगा, वो कहाँ पर जा रहा है, हाँ? अगर उसके अनुसार आप चलने लग गए तो क्या है, वहां पर जीवन ही जीवन है। देखिए फिर वहां पर जो है ना, ये जो वचन है, 6 वचन पढ़िए। जब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटा कर पहुंचा दिया। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ जाएगा, जहाँ जहाँ मिलेगा, वहाँ क्या हो जाएगा, जल मीठा हो जाएगा। कब? जब ये उसके बहाव में तुम बह रहे हो, पवित्र आत्मा के बहाव में। अगर उससे तुम लड़ रहे हो और उसको उसके विरोध में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको जो क्या होगा। हाँ, बहुत सी बार लोगों का जीवन बहुत मुश्किल होता है, क्या क्या करने से। एक जिद है ना, बहुत खतरनाक चीज है ना, लोग इसको कुछ नहीं सोचते, है ना। ज्यादा लोग नरक में क्यों जाएंगे मालूम आपको? जिद के कारण। हाँ, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा उसने कोई खून कर दिया या बहुत बड़ा डाका डाल दिया या बहुत व्यभिचार कर लिया। अरे ये तो बहुत दूर की बात है। ये जो सबसे बड़ा जो पाप है, ये खतरनाक पाप है, जिद। इसके कारण आज्ञा नहीं मानने के कारण जिद क्यों करते हैं? जिसका जो विरोध है, विरोधी शब्द है, क्या है? आज्ञा नहीं मानना। आज्ञा नहीं मानने वाले को बोलते जिद्दी ना, कि किसी को कुछ बोलो वो नहीं करता, क्या क्या वो है ना, गलत तरीके से आपको गाली नहीं देगा, रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन नहीं करता, बस खत्म बात, कर लो जो करना है। लोग बोलते ना, मैं नहीं करता, जो करना है कर लो। हाँ? मैं ऐसा व्यक्ति था, मैं तुमसे जो बनता कर लो, मैं जो ठान लिया मैं वही करने वाला हूँ, चाहे वो मेरा बाप बोले या मेरा कोई भी बोले, मैं नहीं करने वाला। बस मारना है मारो, जो कुछ करना है करो, लेकिन मैं नहीं करने वाला। खतरनाक है ना। कभी कभी लोग सोचते कि ये नहीं, बहुत है ना, जिद
जीत पकड़ लेते और पता भी नहीं चलता कि है ना, क्योंकि कोई इसको बुरा मानता ही नहीं है। और यार इसके अपने राइट है, हाँ, अपने सबके अपने 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 राइट से कुछ भी करने के। लेकिन परमेश्वर के वचन के विरोध में जाने वाला है ना, उसको राइट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते मालूम, क्या आत्महत्या है, उसको सुसाइड बोलते। यहाँ है ना, यहाँ पर हमेशा हमको जो आज्ञा मानना है ना, उसको हमेशा बोलते हैं ना पॉजिटिव एक्सपेक्ट से। और खास करके जब बात परमेश्वर के वचन की आ जाती है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति का हम उदाहरण देखते हैं जिसका नाम है पौलुस। आज उसके जीवन से आज कुछ बातें आज लेंगे। उसका प्रेरितों के काम उसका 19वां 9 अध्याय। यहाँ पर पौलुस का जीवन का परिवर्तन के बारे में बात करता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय। वैसे तो इसको तो पढ़ना था हमको 1 से लेके तो 19 तक। पढ़ेंगे जल्दी से इसको, फिर बाद में मैं इसको थोड़ा ये करूँगा। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय को चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एक आकाश से उसने चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को दिखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका, न खाया और न पिया। दमिश्क में हन्नाय नामक एक चेला था और उसने प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्नाय। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्नाय नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्नाय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है और कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हन्नाय उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा कि तू फिर से दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों में छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। यहाँ पर ये शाऊल जो है ये पौलुस है ना। कई लोगों का ऐसा सोचना है कि ये पहले शाऊल था, बाद में जब इसका परिवर्तन हो गया तो इसका नाम पौलुस रख दिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम इसी के हैं। शाऊल भी नाम उसी का है और पौलुस भी नाम उसी का है ना, क्योंकि इसके पास में दो उस टाइम में ये दो सिटीजन में इसके पास में थी। ये इसके पास में रोम का भी सिटीजनशिप थी
और ये इजरायली भी था। हाँ? तो ये नाम नहीं बदला गया उसका कुछ, है ना, वो दोनों नाम उसी के। हाँ? ऐसा बहुत से लोगों को ऐसा कुछ तो ऐसा कभी कभी बताया जाता कि भाई जब वो बदल गया तो उसका नाम बदल गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं है ना। पॉल पॉल करके उसने इसीलिए क्योंकि उसको कहाँ पर सेवकाई करना था, यूरोप में, रोम में। इसीलिए वो उस नाम से उसने सेवकाई किया। ये दोनों नाम उसी के, है ना। यहाँ वो खास बात वो नहीं है, लेकिन खास बात ये है कि ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही क्या करने वाला है, सताने वाला। किसको? कलीसिया। क्यों? क्योंकि यहूदी, ये यहूदी है और बेंजामिन गोत्रा का है। और जब यहाँ यीशु मसीह का प्रचार शुरू हो गया यीशु मसीह के बारे में, तो इसको बड़ी जलन हो गई कि ये लोग हमारे विरोध में कुछ कर रहे हैं, या ये हमारा जो धर्म है उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो क्या करने लगा, ये लोगों को सताने लगा। लेकिन ये सतावट के टाइम में जब ये जा रहा था तो क्या होगा, यीशु मसीह आया, है ना। 5वें वचन में उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। ना। यहाँ शाऊल का जो प्रश्न है वो बड़ा अजीब सा है। यह जो बात बोल रहा है वो बहुत अजीब है। क्या है, क्या बोल रहा वो, है ना। यहाँ ऐसे लग रहा है कि ये शाऊल इसको जानता है, लेकिन दूसरी साइड में पूछ रहा है कि तू कौन है। हाँ? मतलब जान के भी नहीं जानता है। हाँ? मेन बात यह है, जान के भी नहीं जानता है, क्योंकि इसने यीशु मसीह के बारे में सब, है ना, कैसे ये व्यक्ति के मुंह से पहला शब्द निकला है। उसने पूछा, हे प्रभु, इधर में जो वर्ड आया है ना, यहाँ पर जो है ना ओरिजिनल भाषा में आया है वो एलोहिम। हाँ, एलोहिम का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, है ना। उसको देख के ये शब्द बोल रहा है वो, हे प्रभु। कैसे कैसे एकदम से ये देख के ही समझ गया। हाँ, क्योंकि इसने उसके बारे में पढ़ाई किया है, उसके बारे में इसने स्टडी किया है, और ये स्कॉलर है, और ये उस टाइम का बहुत विद्वान आदमी है जिसने थियोलॉजी की पढ़ाई किया। लेकिन यहां पर वो जान के भी नहीं जानता है। मतलब कि कैसे जानता था वो, सिर्फ पढ़ाई के द्वारा, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत रूप में उसका कोई संबंध नहीं है उसके साथ। इसी तरीके से पढ़ाई के द्वारा बहुत से लोग और सुनने के द्वारा बहुत से लोग हमारा प्रभु को जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में उनका कोई संबंध नहीं है प्रभु के साथ। व्यक्तिगत जीवन में कोई संबंध नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभु के साथ में संबंध है, इसको बोलते ना कि हमारे सोच का परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, हमारे सोच का परिवर्तन चाहिए, है ना। यहाँ पर अगर इसके बारे में हम जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसने, है ना, क्या किया, इसको जान के, है ना, इसने तुरंत, इसका क्या हो गया, इसका कन्वर्जन हो गया। किसका? पौलुस का। अरे यहाँ सिर्फ अभी उसका कन्वर्जन हुआ, अभी उसको कुछ भी नहीं, मतलब कि उसने मान लिया कि ये प्रभु है, ये एलोहिम है, यही यहोवा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। मान लिया इसने, मतलब बदल गया वो, उसका दिमाग से बदल गया। लेकिन अभी उसके जीवन में बहुत कुछ बचा हुआ है ना। परमेश्वर उसको बोल रहा है ना, का 15 वचन में, ये जो जिसको उसने भेजा। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है ना। इससे लोग इतने डरे हुए हैं कि कुछ पूछो नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को ले जाता है और ये उनको काम करता है। अगर आप जाके ये जो 7 वचन और 8 वचन का एक है,
इसके अंदर में ये जो यहाँ पर जो हो रहा है ये प्रेरितों के काम, उसका 7 का 60 वर्ष पढ़ो। फिर उस घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत कर लगा, और यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। क्या था? किसके? स्टीफन को मर्डर में वो क्या था? सहमत था, उसको मारने में सहमत था, है ना? कौन? शाऊल। और यहाँ पर उसके यीशु मसीह के साथ में उसकी मुठभेड़ हो गई, उसका आमना सामना हो गया। यीशु मसीह उसके सामने आ गया और उसने पूछा कि प्रभु तू कौन है? उसने क्या बोला? जिसको तू सताता है। क्या बोला? मैं यीशु हूं। जिसको तू यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला कि तू मेरे लोगों को सताता है। क्या बोला? मतलब कि तू मेरे को सताता है। यानी कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की कलीसिया है ना, तो कलीसिया को कोई सताएगा तो किसको सता रहा है? हाँ, यीशु मसीह को सता रहा है ना। तो ये यीशु मसीह को ये यहाँ पर बोल रहा। और यहाँ पर जो हनन्या और ये जो है, ये जब गया तो इसको क्या बोला प्रभु ने कि ये कौन है? ये शाऊल, ये क्या करने वाला है? इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या करने वाला है, क्या करेगा ये। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि ये डर रहा था, क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है, इसका जो है ना काम है, वो बहुत खतरनाक है। और क्यों डर रहा था? कि भाई ये तो हमको ही मार देगा। तो चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। इसीलिए चला जा और अब क्या कर, उसको अनाइट कर। लेकिन लोग उससे क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। एक दिन एक पास्टर के पिछले हफ्ते में मेरे पास आया और मेरे को बोल रहा था कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको चर्च के अंदर में आने देना या नहीं आने देना। मेरा पक्का आने दो। फोन करने वाले, शराब पीने वाले, हैं, प्रॉस्टिट्यूट, आने देना या नहीं देना। बहुत बड़ा इशू है आज के कलीसियाओं में, बहुत बड़ा इशू है ना। यहाँ पौलुस के बारे में भी अगर ऐसा ये क्यों प्रभु इसको ऐसा बोल रहा है कि जाओ उसके पास, प्रभु भेज रहा है। आजकल के हमारे मसीह लोग तो है ना इतने ये सोचते कि हमारे जैसा धर्मी कोई नहीं है। अगर हम इनके बीच में जाएंगे तो हम पापी हो जाएंगे। नहीं, ऐसा हर आजकल सोच हो गई लोगों की। ऐसा ये जो स्वयं की धार्मिकता है ये इस तरीके से बना दी है ना। ये जो शाऊल और पौल है इसके अंदर में भी स्वयं की धार्मिकता है। ये क्यों लोगों को मारना था, क्यों प्रेरणा था? इसके अंदर में अपनी स्वयं की धार्मिकता है और ये इस तरीके से कर रहा है इसका, क्योंकि इसको धर्म तो जानता है लेकिन जो आत्मिकता का जो लेवल है वो नहीं मालूम इसको। इसके पास में इंटेलेक्ट तो है, इसके पास में ज्ञान तो है, लेकिन इसके है ना अपने मन का या अपने है ना दिमाग का परिवर्तन नहीं हुआ है, या उसका है ना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है ना। जब तक कि ये नहीं, और ये होता कैसे है ना, मेन तो बात ये है ना। हम इसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यहाँ पर इसका कन्वर्जन हो गया, लेकिन अभी ये सिर्फ अपने आप को बदला है। मतलब इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मतलब अपने आप का अपना ये बदला है, लेकिन ये कब लोगों को बदलेगा ये बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ अपने आप को बदलने के लिए खुश है, या आप चाहते हैं तो आप दुनिया को भी बदल दें, लोगों को भी बदल दें? हाँ, कहाँ से मिले? लेकिन ये पाने के लिए कुछ चाहिए, ये करने के लिए कुछ चाहिए, है ना। या हिजकियेल है ना, ये मेजरिंग ओबीडियंस की बात करता है, मतलब कि नाप हमारी आज्ञाकारिता का। ये आज्ञाकारिता कहाँ से आती है? ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं आती है। और ये जो बात कर रहा है
है ना, जब पवित्र आत्मा हमको पूरी तरीके से घेर लेता है तो क्या हो जाता है कि हमारे, है ना, दिमाग का, हमारी सोच का परिवर्तन हो जाता है। उसके पहले नहीं होता। उसके पहले धर्म के काम चलते रहते हैं, धर्म की बात चलते रहती है, बहुत अच्छी अच्छी बात, है ना, गलत बात नहीं करते, बहुत अच्छी सुंदर बात करते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते कि दूसरे भी जिस तरीके से मैंने, है ना, मेरा जीवन प्रभु ने बदल दिया, उसी तरीके से मेरे द्वारा प्रभु औरों के जीवन को भी बदल देगा। इसीलिए लोग घर में बैठे हुए कुछ नहीं करते, है ना, सिर्फ बात करते रहते, लिखा है लिखा है लिखा है, बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कर रहे क्या है? लिखा तो बहुत कुछ है ना। मैं ये नहीं बोलता कि सभी चले जाओ और रास्ते में खड़े हो जाओ और प्रचार करने लग जाओ भाई, लेकिन जहां पर भी होते हो वहां के लोग जानना चाहिए आप कौन है, आपके जीवन के द्वारा, हाँ, आपके चाल चलन के द्वारा आपको कितना पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ है। आप पूरी तरीके से पवित्र आत्मा की, है ना, मैं ये नहीं बोलता कि पवित्र आत्मा जो पूरा, है ना, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा का पूरा कब्जा है वो सेकुलर काम नहीं कर सकता, कर सकता है। जो दिशा दशा में उसको पवित्र आत्मा ले जा रहा है कर सकता है, तो ये नहीं। यहां पर इसको क्या हो गया, यहां पर 17 वचन पढ़िए इसका। ये 9-17 प्रेरितों के काम। तब हन्नाई उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में था जिससे तुम आया, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। कन्वर्जन हो गया इसका, सुनो मेरी बात, लेकिन अभी क्या नहीं मिला है ना। कन्वर्जन मतलब सिर्फ तुम्हारा यीशु मसीह को अभी जाने है, लेकिन उसका काम नहीं कर सकते या उसके बारे में बता नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता, है ना। तो ऐसे चर्च के अंदर में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए, इन्हीं को बोलते नामधारी मसीह। नामधारी मसीह मतलब सिर्फ अपने आप को बोलने वाले हम मसीह लोग हैं, है ना, लेकिन मसीह के कोई गुण नहीं दिखते हैं। हमें लोगों को निराश करने के लिए या उनको ये करने के लिए नहीं, मैं उनको जागृत करने के लिए बोल रहा हूँ कि आजकल क्या ये यहाँ शाऊल को के पास में किसको भेजा? हनन्याह को भेजा। और कुछ पे क्या कर, हाथ रख, हाँ, और क्या कर, उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर, हाथ लगा के प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर। क्या हो गया उसके बाद में? उसको प्रार्थना किया उसने, यानी पौलुस का जीवन जो है वो यीशु मसीह से मिलने से, है ना, मतलब उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन अभी काम के लायक नहीं हुआ। अभी क्या चाहिए उसको? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। आपने जो पानी का बपतिस्मा लिया ना वो काफी नहीं है, मालूम। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। लोग, है ना, आजकल क्योंकि ऐसा गलत शिक्षा चल रही है, बपतिस्मा ले लिया मतलब ये हो गया, बड़ा कुछ तो बड़ा काम हो गया। नहीं, है ना, बहुत अच्छा काम किए कि वो आपका एक गवाही है, लेकिन हमको आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, है ना। जब हमको आत्मा का बपतिस्मा मिलता है तो जब ये जो मंदिर का जो ये पानी है, ये जो दरिया है, ये जहां जहां जा रहा है वहां क्या कर देगा? वहां का जल मीठा हो जाएगा। वहां पर जितने भी जो पशु पक्षी है और जितने भी जानवर है वो फलवंत होते चले जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। क्या हमारे जीवन के द्वारा ऐसा हो रहा है? इसीलिए हमको, है ना, जाके परखना है कि भाई क्या पवित्र आत्मा का कब्जा है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा बह रहे हैं, और जहां जहां हमारा जीवन जा रहा है, जहां जहां हम कदम रखते हैं वहां जीवन आता है या मृत्यु आती है। जब प्रभु का काम होता है वहां से मृत्यु भाग जाती है। यीशु मसीह के सामने एक चीज कभी नहीं हुआ, कोई मरा नहीं उसके सामने। क्यों? क्योंकि वो जीवन है, वो जीवन है।
यहाँ हिजकिय्याल बोलता है कि जहाँ जहाँ वो सोता और वो पानी जा रहा है। लेकिन एक जगह और उदाहरण देता है, 47 निकालो उसके हिजकिय्याल, ये 11 वचन पढ़ो। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। है ना, ऐसे बहुत से लोग हैं कलीसिया के अंदर में जिसका जल कभी मीठा ही नहीं होगा। सुनो मेरी बात, वो खारे ही रहेंगे। क्यों? देख लो, वो पास में है, उससे जुड़े हुए नहीं है। सुन लो बात, बहुत से लोग पास होते हैं, जुड़े नहीं रहते, नजदीक होते हैं, जुड़े नहीं। उनके मन कहीं और है, उनका ध्यान कोई और है, कुछ और ही करने का प्लान है। उनका जल कभी भी मीठा नहीं होगा, वो खाली नहीं, उनका जीवन कभी, मतलब यहाँ पर वचन बहुत साफ तरीके से बोलता है, ऐसे लोगों के जीवन बदलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो पवित्र आत्मा में नहीं है, वो कहीं और ही है। वो जो चर्च के अंदर में जो मैसेज दिया जाता है, जो वचन दिया जाता है, उसके साथ नहीं है, वो कहीं और है, कहीं और दौड़े हुए हैं। और उनका जीवन क्या हो रहा है? उस तरीके से खारा है, वो कभी मीठा नहीं हो सकता। लेकिन जो 12 वचन पढ़िए। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। हमारा जीवन इस तरीके का चाहिए, हाँ। लेकिन अगर हमारा जीवन, हम सब है ना, वो पास में है, लेकिन उसके अनुसार उससे मिले हुए नहीं है, उससे जुड़े हुए नहीं है। बहुत से लोग है ना, पास में रहते लेकिन जुड़े नहीं रहते, माने बात नहीं रहते, जुड़े कहीं और रहते, कहीं और कुछ करते रहते, हाँ। लेकिन गलत फहमी कि हम भी साथ में हैं। क्यों? हम बैठते एक साथ में नहीं। मैं बताता, आदमी के साथ में अगर 100 लोगों के बीच में गया ना, तो भी अकेला रहता। 100 लोगों के बीच में बैठा है लेकिन अकेला। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है, उसके विचार कहीं और है, साथ में नहीं है। अरे जब यीशु मसीह बोलता है कि जब लोग एक मन एक चित्त होकर, तब मैं वहां काम करता हूं। यहाँ इसीलिए ये जो इस तरीके का जीवन जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की आत्मा के कब्जे में है, मतलब उसको पूरी तरीके से पवित्र आत्मा ने घेरा हुआ है, और वो क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा चल रहा है। अरे इधर में इसको बोलते हैं परिपक्वता, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, है ना। वैसे ही यूहन्ना उसका 21वां अध्याय निकालिए, या पतरस के बारे में एक बात लिखी हुई है, यूहन्ना उसका 21वां अध्याय। अठारह पढ़िए उसका। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। तो ये उम्र के बारे में बात नहीं कर रही है, मैच्योरिटी के बारे में बात कर रहा है, हाँ। जब तुम्हारे एंकल तक पानी है तो तुम कभी भी अपनी मनमानी कर सकते हो, हाँ। लेकिन ये जवान अपनी ताकत से बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। लेकिन बोलता जब तू बूढ़ेगा, मतलब क्या है? जब तू मैच्योर हो जाएगा, जब तू परिपक्व हो जाएगा, तो तू वही करेगा जो मैं बोलूंगा, वही करेगा जो पवित्र आत्मा बोलेगा, मनमानी नहीं कर, है ना। ये जो परिपक्वता है ना, इसकी पहचान कैसी होती मालूम क्या? मनमानी बंद हो जाती है, अपनी चलाना बंद हो जाती है, तानाशाही बंद हो जाती है, और नम्रता आ जाती है, जहां पर परमेश्वर का, है ना, अपने प्रोग्राम, अपने इवेंट सब बंद हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा जिस तरीके से अगुवाई कर रहा है वो चालू हो जाती है।
ये है ना परिपक्वता मैच्योरिटी का साइन है। यहाँ पर पौलुस के जीवन के अंदर में ये सारी बातें घट रही है और ये हो गया। और जब इसको पवित्र आत्मा मिला तो इसने क्या किया, है ना, ये खुद तो बदला ही बदला, लेकिन इसने उस टाइम में, है ना, आज भी बोला जाता है कि जिस तरीके से पौलुस ने और जिस स्पीड में पौलुस ने काम किया आज भी कोई नहीं करता। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आज जो मिशन के बारे में जितनी भी स्टडी दी जाती है, क्रिस्टोलॉजी के बारे में जो है ना, वो सारा इसका, है ना, जो प्रेरित यीशु मसीह के साथ थे, जो बातें उन्होंने नहीं लिखी वो इसने लिखी। क्या हो गया, इसको पवित्र आत्मा मिल गई और पवित्र आत्मा के द्वारा इसने क्या किया, पूरे दुनिया को हिला दिया। आज मैं बताऊं आपको, आज है ना बहुत सी जगह है ना पवित्र आत्मा का नाम तो बड़ा है, लेते बड़े हैं, लेकिन उसके काम ही नहीं दिखते, है ना, काम तो कुछ और चल रहे हैं, काम सारे दुनियादारी के, लालच के, है ना, अपनी चलाने के, अपनी बुड़की मारने के, अपना नाम बढ़ाने के। हाँ, सिर्फ पवित्र आत्मा ने बताया, नहीं, पवित्र आत्मा ये सब बात नहीं बताता। पवित्र आत्मा तुमको साथ में लेके चलता है, साथ में चलाता है, जहाँ जहाँ वो जाता है वहाँ हमको जाना पड़ता है। हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, हम प्रभु को ऑर्डर नहीं कर सकते, उसको नहीं चला सकते। ये कैसा व्यक्ति बन गया यहाँ पौलुस, जीवन को बदलने वाला व्यक्ति बन गया, क्योंकि इसका जीवन जो था वो खुद का वही बन गया। और इसको जब ऐसा बन गया तो क्या आसान हो गया, बहुत, हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। वही 9:23 से 25 पढ़िए, ये प्रेरित किताब। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते ही थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बैठाया और शहर पनाह कर से लटका कर उतार दिया। बस क्या हो गया, जब इनको पता चल गया कि भाई ये असली रास्ते पे और ये लोगों को जीवन बदलना शुरू कर दिया, है ना, इसका यीशु मसीह से मिलने के बाद में इसका जीवन बदल गया। और अब क्या हो गया कि ये खुद लोगों को के जीवन को बदलने के काम में लग गया। तो क्या हो गए लोग इसके पीछे, हाँ, इसको क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, इसको मारने की, इसको खत्म कर देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। किसको, पौलुस को। क्यों, क्योंकि ये इसके द्वारा लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों को सच्चाई मिल रही है। हाँ, हमारे द्वारा कितनों के जीवन बदल रहे हैं, बताओ। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और जब पवित्र आत्मा के भाव में हम बहते हैं, है ना, तो जहाँ जहाँ ये पानी ये जो जा रहा है मंदिर के वहाँ से निकल के, मंदिर में से निकल के बह रहा है ना, उसी तरीके से जब हमारे, है ना, अपने शरीर के मंदिर से ये जब बहाव निकलता है ना, यीशु मसीह ने बोला कि जो कोई इस जल को पिएगा उसके जीवन से जीवन जल के सोते हुए, है ना, सामरी स्त्री को भी बोला और यूहन्ना के 7 में ही बोला। जाके पढ़ो उसको, सामरी स्त्री को 4 अध्याय में, यूहन्ना के 7वें अध्याय में जब पर्व में यीशु मसीह खड़ा हुआ और जोर से चिल्ला के बोला, जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। तो ये जो जल है ये हमारे कहाँ पर है, हमारे अंदर में जब पवित्र आत्मा है तब है ये। ना तो क्या है ना कि मुश्किल है लोगों का, है ना, पढ़ना। आप कितना भी लोगों को कितना भी समझाते रहो, बोलते रहो ना, कोई फायदा नहीं है, माने मत। क्योंकि जब तक कि उनको पवित्र आत्मा का ये भूख और प्यास, है ना, मैं चाहता हूँ कि इस, है ना, बाहर से जो लोग आते हैं, जो हमारे कलीसिया के नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं अब, लेकिन हमारे कलीसिया के लोगों को ये कॉन्फ्रेंस के लिए एक चीज के लिए अपने हृदय को, है ना, एक भूख और प्यास को कि प्रभु इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में, है ना, मेरे को अपने अंदर की गंदगी को सारी निकालने दे और मेरे को जब गंदगी निकाल के तू अपनी पवित्र आत्मा को मेरे अंदर डाल, क्योंकि गंदगी में पवित्र आत्मा नहीं आता, खाली होना पड़ेगा। कोई सोचता है कि ऐसे ही ये हो जाएगा,
नहीं खाली करना पड़ेगा। और ये अपने अंदर में एक भूख और प्यास को अपने अंदर में रखो और उसी तरीके से है ना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। और जब आपके जीवन बदलेंगे तो आप भी दूसरों के जीवन बदलने वाले बन जाएंगे। आइए मैं यहीं पे इसको ये करता हूँ, आगे का समय आप लोगों के हाथ में।